हेलो प्यारे बच्चों, आज IUPAC सिस्टम के 8th नंबर के वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 7 वीडियो के अंदर जनरल रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग, सब्स्टिट्यूएंट्स, एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन, एल्काइन और उसका मिक्सअप पढ़ा था। और आज इस वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के बारे में जानेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाजीराव केमिस्ट्री चैनल पर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा। यानी कि IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। पहले जान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ईथर में एक ही O है तो ये क्या है? सिंगल एटम है, लेकिन ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। जैसे FCl, BrI, ये सभी भी क्या हैं? अपने आप में फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन IUPAC सिस्टम इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। ठीक है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा यहाँ पर। ओके, वेरी गुड। और ग्रुप ऑफ एटम क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया CHO, तो देखो इसमें कितने टाइप के एटम है? 1 2 3। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस तरीके का फंक्शनल ग्रुप होगा, अच्छा और बताना कुछ अच्छा और देख लो। जैसे आपका CONH2, ये अमाइड है। ये क्या है? COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जिस तरीके का फंक्शनल ग्रुप होगा वो पर्टिकुलर कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, मान लीजिए, और स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पर कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है? केमिकल। ओके, और आप एक बात और ध्यान रखेंगे, जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, लगभग 80% केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो किसके कारण से होती हैं? ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। ओके, ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। एक दो एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको पहले। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, देखो नानी के यहाँ भी लेकर जाकर आप देख सकते हो वीडियो आराम से। नानी का डाटा ख़त्म करो। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने CH3COOH लिया है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है। अगर मैं इसको सोडियम से एक्ट कराऊं तो ये फंक्शनल ग्रुप पर एक्ट कर रहा है। यहाँ से हाफ हाइड्रोजन निकालेगा और आपका बनेगा CH3COONA। यानी कि खेल कहाँ पर करा? ये फंक्शनल ग्रुप है। सोडियम की रिएक्शन कहाँ पर हुई है? फंक्शनल ग्रुप पर। राइट, बहुत बढ़िया।
तरक्की करोगे बाबू, बाबू तरक्की करोगे आप, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो। ओके, और मैंने 80% बोला है, 100% नहीं बोला। 80% रिएक्शन किसके कारण से होती है? फंक्शनल ग्रुप के कारण से होती है। ओके सर, मुझे कोई और एग्जांपल बताओ, अभी हमारे बात समझ में नहीं आई। आएगी, कब तक नहीं आएगी? आ जा रही, आ जा, आ रही हूँ। अच्छा लो जैसे 1 2 3 1 2 3, जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया CH3COOH कि मान लो आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए और इस पर आपने क्या डाल दिया? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया, जैसे मान लीजिए H2SO4 डाल दिया। ओके, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O और CH3CO CH3CO, और इस वाले O के थ्रू दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप था, ये भी फंक्शनल ग्रुप था, तो इस ग्रुप के कारण से ही तो रिएक्शन हुई, पानी निकला, ये निकल गया और आपका क्या बन गया? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो इस तरह से आप ये बात जान चुके हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है सिंगल एटम का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है। केमिकल रिएक्शन 80% केमिकल रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप के कारण से होती है, जैसे ये बता दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी फंक्शनल ग्रुप के कारण से होती है। अच्छा बता रहा हूँ, मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारे मन की भावना बहुत अच्छे से समझता हूँ। हाँ, आप ये अच्छा ये कह रहे हो आप कि सर फंक्शनल ग्रुप के कारण से जो रिएक्शन नहीं होती उसको बताइए पहले आप। ओ देखो, जैसे ये ले लो CH3COOH प्लस Cl2, ये ले लिया आपने। तो Cl2 से जब एक्ट कराओगे तो इस पर फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्शन नहीं होगी, ये कहाँ पर होगी? अल्फा जो एल्काइल ग्रुप है उस पर होगी, अल्फा पोजीशन पर, और आपका क्या बनेगा? CH2Cl COOH। अल्फा पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पर Cl है तो एक नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, और क्या निकल जाएगा? आपका HCl निकल जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप के कारण से नहीं हुई, लेकिन ये जान के चलें 80% रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप के कारण से होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ये देखता हूँ कि ये आपको सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, बहुत अच्छे। अब पहले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप और उनके सफिक्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इनको 1 बाय 1 अलग अलग पढ़ेंगे, फिर इनको सबको मिलाकर पढ़ेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप लिख दिया, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते क्या हैं? जनरल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? और ओके नहीं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो भी मतलब जो भी चीज़ है पहले उसको लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नेम, यहाँ पर लिख दिया मैंने फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर दे रहा हूँ उसको सफिक्स। मोटे मोटे तौर पर सफिक्स में हम उसको क्या बोलेंगे? ओके, सफिक्स में क्या बोलेंगे? तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको याद करने हैं, प्रॉमिस करो आप लोग इसको याद करोगे, नहीं करने के हो? करोगे, करोगे याद। ओके, देखो कहीं पर अगर ये दे रखा हो CHO, इसकी एक वैलेंसी खाली है, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, इसकी ओपन स्ट्रक्चर ये हो गई। मैं
ऐसे जो लिख रहा हूँ ये बात एक ही है। तो ये किस चीज़ का फंक्शनल ग्रुप है? रुको रुको रुको, पहले मैं लिख रहा हूँ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO इकट्ठा करके, या फिर आप इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हो CHO, राइट। तो इसका सफिक्स क्या होगा सर? इसका सफिक्स होगा अल। क्या होगा बच्चों? अल। जैसे मैं बात करूं कीटोन की, कीटोन का क्या है इकट्ठा करके स्ट्रक्चर? ये है, जहां पर CO होगा वो कीटोन है, और ओपन करके ये हो जाएगा, और इसका सफिक्स क्या होगा? ओन। जैसे मैं बात करूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल का क्या होगा? OH। ओपन करो, बॉन्ड लगा दो बस, तो इसका सफिक्स क्या होगा? ओल। वेरी गुड। मैं बात करूं ईथर की, तो ईथर का क्या होगा? बस क्या करना है, मुंह को पूरा फैला दो ऐसे, और दोनों मुंह छेड़ दो, ये। तो क्या बनेगा? ईथर। ये बन गया। तो इसका जो सफिक्स आएगा वो क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन। वेरी गुड। थायो एल्कोहल। देखो एक बात और ध्यान रखो बच्चों, जहां पर थायो वर्ड जाए वहां पर O हटाकर S जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए एल्कोहल था, तो इसका O हटाओ, S जोड़ दो, क्या? SH। या ओपन करके क्या लिखोगे? SH। ठीक है। इसका सफिक्स क्या होगा? थायोल। भाई यहां भी जुड़ जाएगा थायो, थायोल। ओके, ये हो जाएगा। और मेरे बच्चों ये हो गया। अमीन क्या होता है? अमीन, देखो अमीन आपका 3 टाइप का होता है। ये तो होता है प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन, जहां पर NH हो और 2 वैलेंसी खाली हो, ये है 2 डिग्री अमीन। और जहां पर N होकर 3 वैलेंसी खाली हो, तो ये है 3 डिग्री अमीन। ओके। ओके, एक मिनट, ये नीचे तक आ भी रहा है या नहीं? ओके, आ रहा है। तो इसका सफिक्स क्या होगा? इसका सफिक्स होगा अमीन। ओके, इसका सफिक्स होगा N एल्काइल एल्केनामीन, N एल्काइल एल्केनामाइन, ALKANAMINA, N एल्काइल एल्केनामाइन। इसका सफिक्स होगा NN डाई एल्काइल NN डाई एल्काइल ALKANAMINE, एल्केनामाइन। आ रहा है या नहीं इसमें? ओके, आ गया। ओके, वेरी गुड। मिटाने वाला। ओके, नोट करिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है?
COOH ओपन करके कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे मेरे प्यारे। वेरी गुड। तो इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स क्या होगा इसका, ओइक एसिड, टर्रम टर्रम 2। ओके, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अमाइड। अमाइड, अमाइड क्या है, CONH2, यानी कि CONH2 ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अमाइड ही लिखते हैं। एक होता है ऑयल हैलाइड, तो इसको क्या लिखते हैं, COX। एक्स का मतलब ClBrI जो भी हो सकता है, या फिर ओपन करके COX, या इसका सफिक्स क्या है, ऑयल हैलाइड है। बात समझ मारी बच्चों आपके ये? हाँ, वेरी गुड। ये दोनों चीज़ एक ही हैं, बल्कि आप इसको ये भी नाम दे सकते हो अमाइड की जगह। इसको चूंकि एसिड के डेरिवेटिव है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एसिड अमाइड ग्रुप कौन सा है, तो CONH2। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हो आप, एसिड हैलाइड ग्रुप बोल सकते हो कि साहब एसिड हैलाइड कौन सा है, ये है साहब COX। ध्यान रखें, X की जगह ClBrI कुछ भी हो सकता है, वैसे ही नाम हो जाएगा। अगर Cl है तो ऑयल क्लोराइड, Br है ऑयल ब्रोमाइड, I है ऑयल आयोडाइड। ओके, ऐसे ही क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड क्या, COOCO ओपन करके COOCO। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एल्केनोइक 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 एनहाइड्राइड, आप इसको बोल सकते हो। तो एसिड के 4 डेरिवेटिव, एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड। और क्या डेरिवेटिव हो सकते हैं भाई एसिड के, एक हो सकता है एस्टर। एस्टर क्या है, COO, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो एस्टर को। तो इसको क्या नाम दोगे आप, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। नोट करो बच्चों आप इसको। ओके, वेरी गुड। इसको मिटा दूं, नहीं चलो मिटा ही देता हूँ इसको, और देख लो अभी। श्री गुरु चरण सरोज रज। हाँ जी बच्चों, क्या है, सर के दिमाग में कीड़ा घुस गया, नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ओके, देखो क्या हो सकता है, साइनाइड, साइनाइड क्या होगा, CN, या फिर आप इसे ओपन करके क्या लिखोगे, CN। ओके, तो इसको IUPAC सिस्टम में क्या कहते हैं, बोलो, नाइट्राइल आइसो साइनाइड, क्या होता है, NC, ओपन करके क्या, NC। ओके ओके ओके,
है, 2 2 4 2 8, ठीक है। NC, तो इसको IUPAC में बोलते हैं क्या, आइसो नाइट्राइल। वेरी गुड। थायो ईथर, क्या है ये ईथर? अभी आपने पढ़ा था क्या, ईथर क्या पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था। तो थायो ईथर क्या हो जाएगा, S, और इसको बोलेंगे, ईथर का क्या था सफिक्स, ईथर का सफिक्स था आपका एल्कोक्सी एल्केन। क्या था ईथर का सफिक्स, एल्कोक्सी एल्केन। तो इसका हो जाएगा एल्काइल थायो एल्केन, एल्काइल थायो एल्केन। नोट करो बच्चों आप इसको। तो इस तरह से ये सब हमारे फंक्शनल ग्रुप थे जिनको आपको याद करना है। बोलो कि NO2, बच्चों NO2 भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हमारा जो IUPAC रिकमेंडेशन है वो NO2 को आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता, वो उसको सब्स्टिट्यूएंट मानता है। जैसे हेलोजन है डिफरेंट टाइप के, इन सबको क्या मानता है, वो सब्स्टिट्यूएंट मानता है। ठीक है, ओके, नोट करिए। अच्छा, तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हटा दूं, अगर आपकी अनुमति हो तो इसको हटा दूं बच्चों। ओके ओके ओके, ये आपको याद करना है कि कम से कम हमें पहले फंक्शनल ग्रुप की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और हम उसको सफिक्स में क्या बोलेंगे। इतनी पहचान हमको ज़रूर होनी चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो अब हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान, फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे कंपेयर टू डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड और कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, ये बात आप ध्यान रखोगे बच्चों। पहले हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम जानेंगे उनको मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड होंगे, फिर हम उनकी नेमिंग जानेंगे। तो पहले हम सबकी अलग अलग नेमिंग पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की। वेरी गुड। तो इस रेस्पेक्ट में सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्कोहल्स। नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का तो नाम सुनते ही बस बोला सर, हैं, याद आ गया कि अल्कोहल क्या होता है। हाँ, ये तो बाग की कहानी है। अल्कोहल तो सर हमें याद आ गया है, जल्दी जल्दी करवाइए कौन कौन से अल्कोहल हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अल्कोहल्स। सबसे पहले हम अल्कोहल की पहचान करेंगे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। वेरी गुड, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो नाम होगा, हम अब ये जानेंगे कि प्रीफिक्स में हम अल्कोहल को क्या बोलते हैं। प्रीफिक्स में हम अल्कोहल को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और हम सफिक्स में इसको बोलते हैं ओल। और कोई भी इसमें डाउट नहीं है, ये हाइड्रोक्सी है, ये आपका ओल है, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड। तो आइए पहले सिंपल कंपाउंड से नेमिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे CH3OH। बच्चों जहाँ पर कॉमन नेमिंग की आवश्यकता होगी मैं आपको वो बताता हुआ चलूँगा। कई बार एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, कई बार आपको कॉमन नेमिंग देकर आपसे IUPAC पूछ सकता है, IUPAC देकर आपसे कॉमन नेमिंग पूछ सकता है। ठीक है, चाहे आपका बोर्ड लेवल हो।
इसमें कितने कार्बन की लंबी चेन है? एक कार्बन की। वेरी गुड। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे? एन। और इसका जो सफिक्स है क्या है? इसका ओल। अब आप देखो AEIOU, क्या ई तो ये रहा और ओ भी है, ई और ओ दोनों है, तो पहले का ई हटा दोगे, राइट। कौन से नंबर पर है OH? फर्स्ट पर। 1 ओल। बहुत बढ़िया सर, मजा कर दिया आपने। CH3 CH CH3 और OH। किधर से नंबरिंग? लंबी चेन ये नंबरिंग कहाँ से करोगे आप लोग? इच्छा है इच्छा है यार तुम्हारी। तुम 1947 में तुम आज़ाद हो गए थे। अरे कुछ तो तुम्हारी भी चलेगी, हर बार मास्टर की थोड़ी चलेगी। 1 2 3 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा? कितने कार्बन की चेन है? 3। प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, बोलो। एन, ई हटेगा लास्ट का। 2 नंबर पर OH है, 2 ओल। वेरी गुड। अब देखते हैं किसी में 2 फंक्शनल ग्रुप है तो क्या नाम होगा उसका बच्चों? हाँ समझ गए। ये क्या है? इसका IUPAC नेम है। इसका कॉमन नेम बता दो जरा। ये क्या है? आइसो आइसो आइसो। तेरे की CH3 CH3 CH, तेरे की याद आ गया। आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। आइसो कौन सा? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ये क्या है? इसका कॉमन नेम। बच्चा कह रहा है कि सर हम इसका सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल भी लिख सकते हैं। लिख दे। लेकिन ये इसका कॉमन नेम ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जब आइसो सेकेंडरी, टर्सरी और नियो के बारे में बताया था तो आपको बताया था मैंने, सेकेंडरी जो स्टार्ट होता है वो 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, ठीक है। याद आ गया आपको कुछ? ठीक, अच्छी है, याद आ गया तो। और अब देखेंगे कि जिसमें 2 OH ग्रुप होंगे, CH2 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 OH OH। कितने कार्बन की लंबी चेन? 3। 1 2 3। प्रोप। एन, ई लगा रहेगा, हटेगा। चूंकि डाई ओल आएगा, चूंकि 2 OH हैं तो ई लगा रहेगा। कौन कौन से नंबर पर? 1 और 3। 1 3 डाई ओल। इस कंपाउंड का IUPAC नेम नोट करिए बच्चों आप इसको। वेरी गुड। बड़ा आसान है सब कुछ, देखते चलेंगे। जैसे और देखो बच्चों, जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH2 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 OH, ये लिख दिया। लंबी चेन ये हो गई 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। प्रोप। एन, ई हटा दोगे। 1 ओल। ये क्या है? इसका IUPAC नेम है। इसका कॉमन नेम भी है। 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन की सीधी चेन हो तो उसका कॉमन नेम क्या होता है? N प्रोपाइल एल्कोहल। ये क्या है? इसका कॉमन नेम। वेरी गुड। है, समझा रहा हूँ तो मैं दबा का इस टाइम। ये कितने कार्बन की लंबी चेन है? 4 की। 1 2 3 4। ब्यूटेन, ई हटा दो। 2 ओल। ओके, कौन सा नेम? IUPAC।
कॉमन नेम क्या होगा इसका? तुम कहोगे सर वही लिख दो, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो नहीं होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। टन टन टन। आपको बताया था 4 या 4 कार्बन से ज़्यादा में सेकेंडरी को प्रीफर करेंगे। क्या है ये? सेकेंडरी कार्बन है, तो आप इसको लिखोगे सेकेंडरी। कितने कार्बन है टोटल? कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन काउंट होते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। बहुत बढ़िया बच्चों। इसका नाम बता दो। कितने कार्बन की लंबी चेन है? 3। 1 2 3। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, एन, लास्ट का ई हटा दो। 2 नंबर पर ओ एच है, 2 ओल। क्या कौन सा नेम है इसका? ये आईयूपैक। क्या इसका कॉमन नेम भी हो सकता है? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखो क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम हो गया टर्ट। टोटल कार्बन 1 2 3 4। टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ये हो गया है इसका क्या? कॉमन नेम। बहुत बढ़िया, नोट करो आप इसको। और देख लो बच्चों, जैसे CH2OH, CHOH, बहुत जानी पहचानी चीज़ है ये। कितने कार्बन की लंबी चेन? 3। 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलें? प्रोप एन। चूंकि ट्राई जोड़ना है तो ई नहीं हटेगा, तो 1 2 1 2 3 ट्राई ओल। तो ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। कॉमन नेम बोलो इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोपोनिफिकेशन का एक बाई प्रोडक्ट है। क्या? ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल। ये क्या है इसका? कॉमन नेम है। बच्चों ये जो है सोपोनिफिकेशन मेथड का एक बाई प्रोडक्ट है सोपोनिफिकेशन का, ठीक है। बनती है जहाँ पर आप बनाते हो सोडियम पामिटेट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम ओलेट, सोप जो बनाते हो, तो उसका बाई प्रोडक्ट जो बनता है यही बनता है ग्लिसरीन। और इसका यूज कहाँ पर आता है? इसका यूज हम कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ करते हैं इसको। वेरी गुड। अब मान लो बच्चों, अगर ये है डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो आपको मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप को डबल और ट्रिपल से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लंबी चेन ये हो गई। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स होता नहीं है, तो 2 पर डबल बॉन्ड है। क्या 2 इन और 1 पर ओल है, तो लास्ट का ई हटेगा, क्योंकि पता है AEIOUY। क्योंकि अगर मैं 1 ओल लगाऊंगा तो इसका ई और इसका ओ, देखो ये रहा, तो पहले वाले का ई हटा दो, क्या हो गया? 1 ओल। वेरी गुड। कोई और देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए, और ले लेते हैं यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH2 नहीं, ऐसे ले लो OH CH3
और CH3 ये है। ओके, ऐसे लो आप, कार्बन की लंबी चेन ये हो गई, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये तो सफिक्स में जाएगा ही, क्यों, क्योंकि इसका प्रीफिक्स होता नहीं, और ये तो सफिक्स में जाना ही क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, ओबियसली इधर से करोगे नंबरिंग। जैसे और बढ़ा लो आप कार्बन चेन को, पीछे को बढ़ाना चाहो तो ऐसे ले लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 4 नंबर पर मिथाइल है, तो 4 मिथाइल, 7 कार्बन की चेन, हैप्ट, 5 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, 5 आइन, ई हटा दो, 2 नंबर पर ओल है, 2 ओल, 5 मिथाइल हैप्ट, नहीं 4 मिथाइल हैप्ट, 7 कार्बन है, 5 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, 5 इन, ई हटाओ, और 2 पे ओल है, 2 ओल। करिए बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम OH ग्रुप को साइक्लिक रिंग में लेते हैं, साइक्लिक रिंग में OH ग्रुप कैसे, जैसे मान लीजिए ये है और मैंने यहाँ पर OH जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3, 3 कार्बन, ओके सॉरी, साइक्लिक रिंग है, सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे साइक्लो। कितने कार्बन है, 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है, एन, लास्ट का ई हटा दो, 1 नंबर पर OH है, 1 ओल, IUPAC नेम हो गया इसका। बच्चों अगर इस तरह से हो तो क्या नाम देंगे, ओबियसली डबल बॉन्ड के कंपेयर में इसको आप प्रायोरिटी दोगे 1, हाँ, फिर 2 नंबर किधर को, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, 2 पर डबल बॉन्ड है, इधर पर 3 पर है, ऐसे घूमेगे तो 1 2 3 4, क्या साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 इन, ई हटा दो, और 1 पर OH है, तो 1 ओल, ये हो गया। ओके, अब मान लो बच्चों, अगर मान लो ये है एक ओपन चेन है, समझते रहे ना बात ध्यान से, ऐसे, और इधर को एक ये रिंग है, तो बताओ आप किसको प्रायोरिटी दोगे, फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन पर है तो आप इसको लोगे लंबी चेन, क्योंकि इस पर नहीं है, इसको ट्रीट करोगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह, यानी कि साइक्लोब्यूटाइल, 1 2 1 साइक्लो, 1 नंबर पर है ये सब्स्टिट्यूएंट, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है 1 नंबर पर है, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 2 कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, ई हटा दो, हटा दिया पहले ई हटा दिया, एथेन, 1 ऑल, IUPAC नेम। बच्चों अगर कोई दुर्भाग्य से मुझसे गलत हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। करिए, क्या अगर मान लो बच्चों कोई ऐसे है, ये OH, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट,
मिथाइलिन या फिर मिथाइलिडीन, ज़्यादा सुटेबल मिथाइलिन है, आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। नंबरिंग, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप 1 2 3। ओके, बोलो 2 मिथाइलिन, 2 मिथाइलिन, कितने कार्बन की चेन है? 3 साइक्लो प्रोप एन 1 ऑल। ओके, नोट करो। कर चुके आप। एक बात और ध्यान रखना, आप इसको मिथाइलिडीन भी बोल सकते हो। साइक्लो प्रोपेन 1 ऑल, ये भी इसका आईयूपैक नेम है, राइट। अब बच्चों, अगर मान लो ऐसे आ जाए, ये, तो ये क्या है? मिथाइलिडीन। ये क्या है? 2 कार्बन है, एथ इन आइल, एथिनाइल। आप इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से 1। किधर को चलेंगे? अल्फ़ाबेट की तरफ को। 2 3 4 5। नाम बोलो अल्फ़ाबेट में। 2 एथ इनाइल, 5 मिथाइलिडीन, साइक्लो पेंट एन 1 ऑल। नोट करो बच्चों इसको। तो बच्चों, अब इसमें देखिए, मान लो ये 4 कार्बन की रिंग है, मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ सब कुछ। और मान लीजिए 6 कार्बन की रिंग है और मैंने यहाँ पर OH जोड़ दिया, ठीक है। तो आप बताइए मैं यहाँ पर कहाँ से क्या करूँगा? फंक्शनल ग्रुप किस पर है? साइक्लोब्यूट पर, तो इसको मेन लूँगा। तो ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4। 2 नंबर पर क्या है? 2 साइक्लो हेक्स और आइल, हेक्साइल। फिर क्या है? साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट एन, ई हटा देंगे हम, ये ई हटाएंगे, 1 ऑल। नोट करो बच्चों इसको। ओके, जैसे मान लीजिए बच्चों ये है टर्रम टर्रम टा टा टा, ओके ओ, ओके ओ, OH और OH। बड़े ध्यान से, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। OH किस पर है? इस पर है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट, राइट। नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। ओके, 1 2 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के कंपेयर में डबल बॉन्ड, क्योंकि इधर से करूँगा 1 पर OH, इधर से 1 पर OH, लेकिन 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 नंबर पर है सब्स्टिट्यूएंट, तो डबल बॉन्ड जो है सब्स्टिट्यूएंट की कंपेयर में ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। फिर लिख रहा हूँ मैं, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है।
4, 5 और 6, क्या नाम दोगे आप? 3 पर ये पूरा खेल प्रेजेंट है, ये 3। अब इसको क्या मान लो आप? अल्फ़ा। इधर को चलोगे आप, या आप इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या लोगे? 2 डैश ब्रोमो, 3 डैश मिथाइल, फिर क्या है? साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रोप। ओके, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 2 डैश पर, 2 डैश इन, और 1 डैश पर कनेक्टेड है ये रिंग, 1 डैश पर इससे कनेक्टेड है, 1 डैश आइल, 2 डैश ब्रोमो 3 डैश मिथाइल, साइक्लोप्रोप 2 इन, ओके 2 इन, 1 डैश आइल, फिर 6 कार्बन की रिंग है, साइक्लो हेक्स। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 1 पर, ये है 1 नंबर पर है मेरे लाल, 1 इन, ओके। 1 और 4 पर OH है, तो ई नहीं हटाएंगे अब आप, डाइओल जुड़ेगा, 1 4 डाइओल, ओके। फिर और कोई कंपाउंड देखते हैं थोड़ा सा ऐसा ही, थोड़ा टिपिकल सा कंपाउंड, वेरी गुड। हटा देंगे इसको, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो सर, हटा दो, मान जाओ बात को, हटा दो। वेरी गुड, देखते भाई। बताओ किसको प्रायोरिटी पे रखोगे और किसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे? फंक्शनल ग्रुप ओपन पर है तो ये होगी मेन चेन, यानी कि वर्ड रूट और ये बन गया आपका क्या? सब्स्टिट्यूएंट, राइट। नंबरिंग जिधर से OH पास पड़े 1 2 1 2, यानी कि इधर से 1 2 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी है, ओके। इसको मान लो आप 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश, क्या लिखोगे आप? 1 नंबर पर पूरा खेल है, 1, हाँ। साइक्लो 5 कार्बन है, पेंट, साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंट। 2 डैश इन, ई हटा दो, 1 पर जुड़ा हुआ है इससे, 1 डैश आइल, 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है, एन ई हटा दो, और 2 पर क्या है? ओल, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। करो बच्चों। देखते हैं बच्चों थोड़ा सा 1 2 कंपाउंड के नेम और, जिससे तुम्हारी खूब प्रैक्टिस हो जाए मेरे बच्चों। क्या? लंबी चेन, फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन पर है, 1 नंबर पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, 1 नंबर पर कुछ नहीं, 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो आप ओबियसली नंबरिंग यहाँ से करोगे, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। ये आपका क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, ओके। अब आप क्या नाम लिखोगे इसका? 1 पर प्रेजेंट है 1 साइक्लो, 1 डैश पर और 3 डैश पर 4 कार्बन है पहले तो, ब्यूट 1 डैश 3 डैश,
डाई इन और 1 डैश पर कनेक्टेड है इससे, क्या 1 डैश आइल, 1 डैश आइल, 1 2 3 4 ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन, ई हटा दो, और क्या 2 ऑल, ये इसका आईयूपैक नेम हो गया। नोट करो बच्चों। जैसे और देखो, अरे कुछ भी बना दो भाई, मेरे लाल, मेरे पीलू नीलू। है अब करा मजाक सर ने, धुआं निकाल दिया। आहा, ओ धुआं 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 धुआं। ओके 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 ओके, ये है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? ओपन चेन पर, साइक्लिक रिंग पर तो नहीं है। तो ये बन गया आपका क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? मिथाइलिडीन, और ये क्या है? इथाइलिडीन। नहीं, मैं लिख रहा हूँ उसका नाम पहले पूरे का। इसका नाम है, यार इसको हटाऊँ पहले, इसका नाम लिख रहा हूँ मिथाइलिडीन, और इसका नाम है, 2 कार्बन है, एथ इनाइल, एथ इनाइल। अब देखते हैं किधर से नंबरिंग होगी। 1 नंबर पर पूरा सब्स्टिट्यूएंट, 1 नंबर पर OH है, और यहाँ भी 1 नंबर पर OH है। आज तेरे की 1 नंबर पर OH, 1 नंबर पर OH, 1 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 है, बस इतने कार्बन की। ओ तो अब क्या लिखेंगे? 1 नंबर पर पूरा कार्यक्रम है, ठीक है। और ये यहाँ पर 2 नंबर पर क्या है? मिथाइलिन डीन। तो हम किसको पहले लिखेंगे? ये मिथाइलिडीन पहले ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ये बाद में ख़त्म होगा। मिथाइलिडीन फिर इथाइलिडीन, नहीं पहले इथाइलिडीन आएगा अल्फ़ाबेट में, तो पहले इसको लिखा जाएगा, इसका पूरा नाम। कौन से नंबर पर? 1 पर, तो 1 ब्रैकेट में। अब इसको नंबरिंग कर लो। किधर से करोगे? 1 डैश, 2 डैश और 3 डैश। तो 2 डैश पर क्या है? ETHENYL, एथेनाइल। 3 डैश मिथाइलिडीन, फिर क्या? साइक्लोप्रो, 3 कार्बन है रिंग में। साइक्लोप्रोप 1 पर इससे कनेक्टेड है, 1 डैश आइल, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद 2 नंबर पर है मिथाइलिडीन, 2 मिथाइलिडीन, 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, क्या? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन, और 1 नंबर और 3 नंबर पर OH है, 1 3 डाईओल। ध्यान रखेंगे इसके लास्ट का ई नहीं हटेगा, ये सही सलामत रहेगा। क्यों? जानते ही हो, आप तो होशियार हो, क्योंकि ई तो यहाँ पर सही सलामत रहना है। ओके, वेरी गुड। नोट करो, एक बार फिर क्रॉस चेक करता हूँ। 2 डैश इथाइलिन, 3 डैश मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन की जगह आप मिथाइलिन भी लिख सकते हो। साइक्लोप्रोप, 1 डैश आइल, वेरी गुड। 1 2 3 2 मिथाइलिडीन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 3 डाई ऑल, वेरी गुड। करिए।
तो बच्चों इस तरह से IUPAC सिस्टम में एल्कोहल की नेमिंग ख़त्म हुई। इसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से किसी एक की नेमिंग या दो की नेमिंग समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको लोअर लेवल से अपर लेवल तक के एग्जाम्पल करवा दिए, और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो बच्चों आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूँगा उन कमेंट को पढ़कर आपको आंसर देने की। ओके, थैंक यू।